हेलो ट्रेडर्स। ब्रिटानिया, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड एंड अलिकेम लैब लिमिटेड जैसे लास्ट मंथ के सक्सेसफुल स्विंग ट्रेड्स के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ तीन ऐसे स्टॉक्स जिनमें अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। सो कौन से है वो तीन स्टॉक्स, किस लॉजिक के साथ मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किए हैं एंड क्या मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सो सबसे पहले हम हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस एंड एज इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर मैं एम स्टॉक को प्रेफर करता हूँ क्योंकि जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो ये प्रोवाइड करते ही है, साथ में ही इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी वेल डिजाइंड है हार्ड कोर ट्रेडर्स के लिए। जैसे ये विजिट्स ही देख लो, ग्लोबल मेजर इंडाइसेस, इंडियन मेजर इंडाइसेस एंड एफआईआई का डेटा, ये सारा डेटा आपको एक ही विंडो में देखने को मिल जाता है। सो मार्केट की प्राइमरी डायरेक्शन आपको यहाँ पर से पता चल जाएगी एंड अपनी पोजीशन भी आप उसी डायरेक्शन में बना सकते हो। एंड यहाँ वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हो जिनमें आप ट्रेड लेने वाले हो या फिर लेना चाहते हो एंड यही से इन स्टॉक्स के चार्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। एंड एम स्टॉक के थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हो। तो चलिए सीधा फर्स्ट स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं एंड पूरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपोलो हॉस्पिटल्स का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स को यहाँ पर मैंने स्विंग ट्रेडर के लिए क्यों सिलेक्ट किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो प्राइमरीली अप ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छे से ये वीकली टाइम फ्रेम में। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है। राइट नाउ प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई या फिर प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है। उसके बाद में प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है या फिर रीटेस्ट के लिए आ रहा है एंड ये रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी वजह से प्राइस इसी सीक्वेंस को फॉलो कर सकती है एंड ये रीटेस्ट के बाद में एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में बढ़ते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस क्या कर रहा है, इस वाले इंपल्स मूव के बाद में यहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस लास्ट इंपल्स मूव को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं बॉटम से लेके टॉप तक। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। एंड आप यहाँ पर देख भी सकती हो कि ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल है, उसके साथ में ये 0.5 का लेवल कोइंसाइड कर रहा है। एंड प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है। एंड डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी, इसका भी प्राइस ने यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है। प्लस प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया है। सो यहाँ पर ये प्रॉपर रिवर्सल प्राइस एक्शन इस स्टॉक में बन रहा है। इसी वजह से यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं यहाँ पर कहाँ पर एंटर करना चाहूंगा, सो आई विल से कि यहाँ पर मुझे एक पुल बैक का वेट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पल्स मूव है एंड अगर हम इस वाले इम्पल्स मूव में या फिर सिर्फ ये ब्रेकआउट पे बाय करेंगे ना, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हमें बहुत बड़ा टारगेट प्लान करना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पर अभी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है एंड इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैं सिंपल क्या वेट करना चाहूंगा कि इस वाले इंपल्स मूव के बाद में एक छोटा सा पुल बैक आए, देन 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन देखकर मैं यहाँ पर परचेस करना चाहूंगा, यहाँ पर अपनी बाइंग ऑर्डर लगाना चाहूंगा, ताकि इस वाले स्विंग के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकूं एंड ये जो प्रीवियस स्विंग हाइज है इसे एज मैं टारगेट मानने वाला हूं और एक बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ट्रेड ले सकते हो, बट आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड जब भी मैं एंटर करूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर अपडेट कर दूंगा। इसी वजह से अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपोलो में एक बहुत ही अच्छा गोल्डन सेटअप बन रहा है। लाइक प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है ना,
तब ये कंसोलिडेट करते हुए आ रहा है। ये प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा होता है कि जब इम्पल्स मूव लग रहा है तो अब वो एक लाइन में लग रहा है, अच्छे मोमेंटम के साथ में लग रहा है, एंड जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है तब ये कंसोलिडेट करते हुए आया है, मतलब लोअर मोमेंटम के साथ में आ रहा है। इससे ये जस्टिफाइड होता है कि बुलिश प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है एंड यहाँ पर बियरिश प्रेशर कम है। इसी वजह से ब्रेकआउट के बाद में ऑब्वियसली एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, बट दिस इज गोइंग टू बी माई एंट्री प्लान। सो अभी नेक्स्ट मतलब सेकेंड स्टॉक के ऊपर हम बढ़ने ही वाले हैं, बट उससे भी पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा, वो है ब्रोकरेज। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो तो आपको पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा पैसा एज अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं। एंड अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हो तो वो एक अमाउंट देखकर आप भी थोड़ा सा शॉक होते होंगे। अभी इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं एंड वहां पर मैं आपको एक्चुअल में हम कितना ब्रोकरेज ईयरली हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते वो बताने वाला हूँ। वो थोड़ा सा हम वहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हम क्या करते हैं, एक रिटेल स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्कैल्पर है, ये एवरीडे मार्केट में स्कैल्प करता है। अभी अगर हम स्कैल्पर का एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक स्कैल्पर दिन भर में 10 ट्रेड ऐसे ही डाल देता है। एवरेज 10 ट्रेड्स एक इंट्राडे स्कैल्पर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड 10 ट्रेड्स अगर वो मार्केट में ले रहा है ना, इसका मतलब 10 ऑर्डर्स उसे बाइंग के लगाने पड़ेंगे एंड इस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए 10 ऑर्डर्स उसे सेलिंग के लगाने पड़ेंगे अगर वो बाइंग कर रहा है। एंड वाइस वर्सा फॉर शॉर्टिंग ऑल्सो, अगर वो सेलिंग की पोजीशन ले रहा है, 10 ऑर्डर्स अगर वो सेलिंग के लगा रहा है ना, तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे 10 ऑर्डर्स यहाँ पर बाइंग के भी लगाने पड़ेंगे, उसने जो पोजीशन बनाई है उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए। सो ये 10 ऑर्डर्स प्लस ये 10 ऑर्डर्स मिलाकर 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं। मतलब एवरेजली एक इंट्राडे रिटेल स्कैल्पर यहाँ पर 20 ऑर्डर्स दिन भर में प्लेस करता ही है। सो अगर हम सिर्फ ये 20 ऑर्डर्स का यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये नंबर देखकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर ब्रोकरेज पर लॉट का जो अभी रेट चल रहा है वो 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ लॉट्स हमने कितने ऑर्डर्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कितने निकाले, वो है 20। सो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, सिर्फ ऑप्शन का कैलकुलेट किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे को नहीं ऐड किया, हमने यहाँ पर कोई फ्यूचर्स को ऐड नहीं किया, यहाँ पर कोई सिंपल इक्विटी में हम ट्रेड करते जिसको हम होल्ड करते इसको हमने ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पर करेंसी को भी ऐड नहीं किया, जबकि हम इन अदर सेगमेंट्स में भी साइड बाय साइड ट्रेड्स ले रहे होते। फिर भी हमने इस कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए सिर्फ ऑप्शन का ही अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो नंबर आता है लगभग लगभग 96,000 रुपीज। अभी एक रिटेल इंट्राडे ट्रेडर जो जस्ट मार्केट में स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है एंड वो ये इजीली सेव कर सकता है एंड इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है या फिर ट्रेडिंग करने के लिए ही यूज कर सकता है। किस तरीके से, आपको एम स्टॉक के थ्रू आपका अकाउंट ओपन कर लेना है, क्योंकि एम स्टॉक यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इनकी सिंपल वन टाइम फी होती है। यहाँ पर दो प्लान्स अवेलेबल है, एक बार आप ये प्लान चूज कर लो, पेमेंट कर दो, फिर लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग आपके लिए ब्रोकरेज फ्री होने वाली है। दोनों भी प्लान्स आपके लिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज वाला। ये प्लान प्रॉपर ट्रेडर्स के लिए या फिर स्कैल्पर्स के लिए। अगर आप एक बार ये 999 रुपीज पे कर देते हो, ये प्लान सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करो, चाहे आप डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इसमें से कोई भी सेगमेंट में आप चाहे ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट करो, आपके लिए सब कुछ ब्रोकरेज फ्री होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे बोलते हो कि शुभम भाई हम ट्रेडर नहीं है, हम एवरीडे ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करते या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते, हमें ये प्लान नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले ये इस वाले प्लान के लिए 149 रुपीज चार्ज कर रहे थे, बट अभी इस प्लान को इन्होंने जीरो बना दिया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड ये प्लान चूज करने के बाद में आपके लिए डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ, इन सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना होगा। पर जब भी आप इंट्राडे, एफएनओ एंड करेंसी में ट्रेड करोगे, तब आपके लिए 20 रुपीज का जो ब्रोकरेज है वो एप्लीकेबल होगा, जो अभी नॉर्मल
मार्केट में रेट चल रहा है वो रेट के साथ में। ठीक है, तो आप ये भी प्लान चूज कर सकते हो। एंड इसके साथ अगर आपको एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पर फ्री करवाना है तो इसका भी एड ऑन ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। ये एक बार लेने के बाद में आपके लिए एएमसी भी यहाँ पर फ्री हो जाएगा, मतलब आपको एएमसी पे नहीं करना है लाइफ टाइम के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पर 120 रुपीज एवरी क्वार्टर पे करने का भी ऑप्शन एम स्टॉक आपको यहाँ पर देता है। ठीक है ना। एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एम स्टॉक सिर्फ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अच्छी है। अगर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पर सुपर फास्ट स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, जो स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनबोर्डिंग इनकी 5 मिनट्स में हो जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फंडामेंटल डेटा एंड टेक्निकल चार्ट्स यूज करने को मिल जाते हैं। फंडामेंटल डेटा जिससे आप आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड टेक्निकल चार्ट जिस तरीके से मैंने बोला कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो एम स्टॉक के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पर सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जो स्कैल्पर्स के लिए एंड इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मस्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इन्फोरिस स्कैनर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट का यूज करना ना पड़े। डायरेक्टली आप आपके ब्रोकर से ही स्कैनर्स को यूज कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हो और एंड उनमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब ये सारे सेगमेंट्स तो यहाँ पर एम स्टॉक्स देता ही है, बट मेरा जो फेवरेट फीचर है वो है एमटीएफ फैसिलिटी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पर सभी ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मुझे एम स्टॉक का ही क्यों पसंद है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर ब्रोकर क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। यहाँ पर अदर ब्रोकर्स कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, लगभग लगभग 12% तक का इंटरेस्ट रेट अदर ब्रोकर्स यहाँ पर चार्ज करते हैं एमटीएफ के ऊपर। पर वहीं पर एम स्टॉक जो है वो सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एमटीएफ के ऊपर, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर। इसी वजह से आप यहाँ पर भी बहुत सारा अमाउंट यहाँ पर सेव कर सकते हो, एंड वो अमाउंट अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स। ठीक है ना। इसी वजह से ये एमटीएफ फैसिलिटी मुझे बहुत पसंद है, एंड ये कम इंटरेस्ट रेट के साथ में एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है ना। इसी वजह से आप इनकी हिस्ट्री भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरा डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हो। एम स्टॉक मिराई असेट्स के अंडर आता है, जो बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रही है। एम स्टॉक से भी रजिस्टर्ड है एंड सभी सेगमेंट में रजिस्टर्ड है। इसी वजह से सेफली आप यहाँ पर ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको भी एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है एंड ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आपकी ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकेंड स्टॉक जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। आईटी इंडस्ट्री का स्टॉक है एंड अभी बहुत ही अच्छे रिट्रेसमेंट फेज में है। आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टॉक का यहाँ पर वीकली का चार्ट लगा हुआ है, एंड वीकली के चार्ट में ये जो स्टॉक है वो प्योरली बुलिश है। तो एक इम्पल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, एंड अभी प्राइस रिट्रेसमेंट के फेज में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी ये चार्ट पे रिट्रेसमेंट आता है, अगर अच्छा लेवल देखकर अगर हम बाइंग कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये स्विंग के लिए छोड़ो, पोजिशनल के लिए, मिड टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। इसी वजह से अगर आप इसका बॉटम कैप्चर कर सकते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा ये स्टॉक। इसी वजह से सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसे मत देखिए, एज अ लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी इस स्टॉक को आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, अभी प्राइस ने क्या किया है, एक इंपल्स मूव के बाद में एक रिट्रेसमेंट फेज में है, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं, ताकि हमें कुछ यहाँ पर लेवल्स मिल सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके पूरा एकदम यहाँ पर टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रिट्रेसमेंट आया, ये एग्जैक्टली हमारे 0.5 पे आया। प्राइस ने 0.5 पे सपोर्ट लिया है
एंड यही से वो बाउंस हमें दिखा है। सो इसी वजह से ये एक बॉटम हो सकता है एंड यहाँ पर से प्राइस और भी ऊपर रैली लगा सकता है। सो हमें यहाँ पर कहीं पर बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट बाइंग करने से पहले मैं क्या देखता हूँ कि प्राइस यहाँ पर गिर रहा है, इसका मतलब प्राइस यहाँ पर से बुलिश स्ट्रक्चर में बढ़ रहा होगा। प्राइस यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा होगा। इसी वजह से मैं इस बियर स्ट्रक्चर में कभी भी बाय नहीं करता हूँ। ये जब ये बियर स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब मुझे बाइंग करना पसंद है, ताकि मेरे लिए अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल सके एंड एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड में लूं। तो क्या वो बियर स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो अभी हम यहाँ पर ढूंढते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर अपना 0.5 का लेवल मार्क करके लेता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस ने यहाँ पर ये हाई लगाया, उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा था। देन प्राइस ने यहाँ पर काइंड ऑफ सपोर्ट लिया, एक स्विंग हाई लगाया, उसके बाद में एक स्विंग लो लगाया। बट यहाँ पर ये फेक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप किया गया एंड प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर से मेरे लिए दो बुलिश साइंस ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहला यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप हुआ है एंड दूसरा प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये दो साइंस मेरे लिए बुलिश साइंस है। बट मैं थर्ड साइंस के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहूंगा, जो कि है यहाँ पर एक पुल बैक आए एंड प्राइस यहाँ पर से एक हाइयर लो का फॉर्मेशन करे। प्राइस अगर यहाँ पर हाइयर लो का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर रिवर्सल देखकर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, ताकि अच्छा एसएल हमें मिले, स्टॉप लॉस हमें मिले, लो रिस्क के साथ में हाइयर रिवॉर्ड के लिए हम एम कर सकते हैं। इसी वजह से प्राइस अभी क्या कर रहा है, प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव में बढ़ रहा है। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस रिट्रेसमेंट। जब ये रिट्रेसमेंट आएगा, रीटेस्ट आएगा, तब यहाँ पर मैं परचेस करना चाहूंगा 15 मिनट, 1 आवर या फिर 4 आवर में रिवर्सल पैटर्न देख के। जस्ट नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा एंड डायरेक्टली हम ये प्रीवियस स्विंग हाई का टारगेट रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड का हमें यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। सो आई एम गोइंग टू वेट हियर ऑल्सो। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ ना, आप स्टॉप लॉस देखिए, मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए बहुत बड़े टारगेट्स का वेट करना पड़ेगा, जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में पसंद नहीं है। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली अच्छी क्वांटिटी भी हम परचेस कर सकते हैं एंड अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में हम काम भी कर सकते हैं। सो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। बट अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ये ट्रेड होने वाला है एंड अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलता रहता है ना, तो मैं इसे बहुत ज्यादा होल्ड करने का ट्राई करने वाला हूँ। सो दिस इज द सेकेंड स्टॉक। अभी थर्ड स्टॉक के ऊपर चलते। थर्ड स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी थोड़ा सा नाम देखकर आप मुझे बोलोगे कि शुभम भाई, किस स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया आपने, आप तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम करना पसंद करते हो। ये स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग लगभग 2021 से कंसोलिडेशन में, मतलब लगभग लगभग 4 इयर्स से कंसोलिडेशन में। 4 इयर्स का कंसोलिडेशन पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब ये 4 ईयर का कंसोलिडेशन ब्रेक होगा ना, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी एंड ये मल्टी बैगर रिटर्न्स भी ये स्टॉक दे सकता है। बट एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अर्ली साइंस यहाँ पर ये ब्रेकआउट के ये स्टॉक दे रहा है। वो अर्ली साइंस कौन से, वो भी आपको यहाँ पर से बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली पूरा पूरा एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट, तो ये प्योरली बुलिश है। यहाँ पर अच्छे से बहुत ही अच्छे बुलिश सेगमेंट में चल रहा है एंड देन यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बन रहा है। उससे पहले प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव आया, देन प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले स्विंग लो से इस वाले स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकता हूँ, ताकि कुछ रिट्रेसमेंट के या फिर सपोर्ट्स के मुझे लेवल्स मिले। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देता हूँ। सो मुझे कुछ यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएगा, जो लेवल है 0.5 का। सिंपल ये लेवल में यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने इस लेवल पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, लगभग लगभग 3 टाइम्स प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। देन लास्ट मंथ प्राइस ने यहाँ पर से ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया। ये ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन निकला या फिर फेक ब्रेकआउट निकला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर सेलर्स का ट्रैप हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए,
क्योंकि ये सेलर्स का ट्रैप होना वो भी इतना इंपॉर्टेंट लेवल, ये 0.5 का लेवल यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस लेवल का फेक ब्रेकडाउन होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके बिग मनी क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। बिग मनी के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है और उनको इस जैसे कंसोलिडेशन मार्केट में ना अगर क्वांटिटी को परचेस करना है, बाय करना है, उन्हें बहुत बड़े क्वांटिटी में परचेस करना होता है, तो लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है ना, इसी वजह से वो क्या करते हैं, डाउन साइड में फेक ब्रेकडाउन करवाते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर पैनिक होकर अपनी पोजीशन सेल करने लगेंगे, ये देखकर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ पर से नीचे जाएगा। इस पैनिक की वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर अपने पोजीशंस को सेल करने लगते हैं। एंड वो जो सेल कर रहे हैं ना, वो कौन बाय कर रहा होता है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें बड़ी क्वांटिटी के साथ में शेयर्स को परचेस करना है, उनको यहाँ पर लिक्विडिटी मिल जाती है। किस लोगों की वजह से, जो लोगों ने ये ब्रेकडाउन को देखा है एंड अपने पोजीशंस को सेल कर रहे हैं ना, वो लोगों की वजह से इनको लिक्विडिटी मिल जाती है एंड वो यहाँ पर परचेस कर लेते हैं। अगेन प्राइस इस लेवल के ऊपर चला जाता है एंड उस वजह से उनके ऑर्डर्स फिल होने के लिए मदद हो जाती है। एंड एक बार उनकी सारे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे तब ये स्टॉक यहाँ पर से रैली करने लगेगा। इसी वजह से ये फेक ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड हो भी सकता है कि अभी यहाँ पर से ये जो कंसोलिडेशन इसका ब्रेकआउट हो एंड हमें एक अच्छी रैली अपसाइड में कोटक बैंक में देखने को मिले। बट सिर्फ लग रहा है ये फेक ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी वजह से हम एंटर नहीं करेंगे। हम स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन के लिए भी वेट करने वाले। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना एंड यहाँ पर भी एक लोअर हाई बना है। इसी वजह से मैं यहाँ पर से लॉन्ग कब लूंगा, जब प्राइस यहाँ पर से ये ब्रेकआउट कर देगी। जब प्राइस यहाँ पर से ये ब्रेकआउट कर देगी ना, तब मेरे लिए यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल होगा, तब मैं यहाँ पर बाय करना चाहूंगा, ताकि मेरे लिए यहाँ पर दो सॉलिड सिग्नल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है एंड प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी कर दिया है। दो साइंस के साथ में यहाँ पर मैं लॉन्ग जाने का ट्राई करूंगा। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट ये अगर ये रिवॉर्ड देगा ना, तो 4 इयर्स का ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना, इसको ये ब्रेकआउट करने वाला है। ऑब्वियसली रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये थर्ड स्टॉक है। आई होप कि ये तीनों भी स्टॉक की एनालिसिस आपको पसंद आ गई होगी। पूरा लॉजिक वाइज मैंने आपको समझाया एंड ये मेरी एनालिसिस है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से बाय या फिर सेल मत कीजिए, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है। मुझे यहाँ पर इस स्टॉक्स में कन्विक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मुझे पता है कि किस तरीके से मुझे उन पोजीशंस को हैंडल करना है। अगर आपकी भी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच करती है तो आप ये ट्रेड्स ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कुछ यहाँ पर घोटाला या फिर गड़बड़ लग रही है ना ये एनालिसिस में कि शुभम भाई ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये सिनेरियो भी आ सकता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड एम स्टॉक के साथ में ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.